नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा केतु इन सेवेंथ हाउस। सप्तम स्थान में जब केतु विराजमान होता है तो क्या इसके रिजल्ट मिलते हैं व्यक्ति को, चाहे आपका लगन कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, लेकिन अगर आपका केतु सप्तम स्थान में विराजमान हो गया, यहां समझ लीजिए, तो ये केतु क्या रिजल्ट देगा। दोस्तों, केतु एक ऐसा प्लैनेट्स है जो व्यक्ति को देने पे आता है तो व्यक्ति लेते थक जाता है, और जो लेने पे आता है तो कपड़े तक वो नहीं छोड़ता, बाहर फुटपाथ पे व्यक्ति को बिठा देता है, अर्श से फर्श पे लाके खड़ा कर देता है। तो ये केतु जब सप्तम स्थान में विराजमान है, जब समुद्र मंथन हुआ तो देव और दानव के बीच में एक समझौता हुआ कि जो भी इसमें से अमृत निकलेगा वो दोनों को पाया जाएगा। मतलब दोनों के बीच झगड़ा हुआ लास्ट में कि भाई पहले हमारे भी इतनी मेहनत है, आपकी भी इतनी मेहनत है अमृत निकालने में समुद्र मंथन के दौरान, तो पहले अमृत हम पिएंगे। फिर बोले हम पिएंगे, फिर कोई बात नहीं। एक पंगत बैठी जिसमें देवों की बैठी, और दानव अपना रूप बदल के देव का रूप धारण करके बीच में बैठ गया देवों की पंगत में, और उसने समुद्र मंथन में जो निकला हुआ अमृत है वो पान कर लिया, मतलब पी लिया। जैसे ही मालूम पड़ा सूर्य और चंद्र को, तो उन्होंने सीधा विष्णु भगवान को बोला कि भाई ये एक दानव है और इसने अमृत पान कर लिया। तो विष्णु भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ के सिर वो दानव का अलग कर दिया। एक जो भाग बना वो राहु बना, नीचे का जो भाग बना वो केतु बना। आखिर है दोनों एक ही शरीर के हिस्से। अमृत पान राहु ने कर लिया और केतु के पास वो आया नहीं। कौन? अमृत। तो वो उसको तड़प किसकी हुई? अमृत की हुई। तो केतु जहां बैठता है वो हाउस में तड़प देता है। एक प्रकार का व्यक्ति तड़पता है वो चीजों को पाने के लिए, क्योंकि उसको अमृत चाहिए। उसका जो नजर है वो उद्व नजर है, ऊपर की ओर है, वो अमृत को ढूंढ रहा है। और राहु नीचे वो अपने धड़ को ढूंढ रहा है कि मेरा धड़ कहाँ गया। तो जो राहु ने अमृत पी लिया तो वो सब पृथ्वी के ऊपर जितनी भी भोग है, जितने भी मोह है, जो माया है, जो भोग लालसा विलास की चीजें है, वो हमेशा उसकी नजर उसके ऊपर रहती है। क्योंकि भोग विलास आदमी ज्यादा से ज्यादा अपने धड़ से ही कर सकता है, मतलब नीचे के जो हिस्से है उससे। तो यहाँ केतु जब सप्तम स्थान में बैठता है तो व्यक्ति को वो हाउस से रिलेटेड तड़प मिलती है, एक प्रकार की वहां वो तड़प महसूस करता है। लेकिन केतु को हमने पूर्व जन्म के जो कर्म है उसका यहाँ हिसाब किताब रखने का काम केतु को माना गया है। आपने जो पूर्व जन्म ने किया, समझो कि आपने अपनी वाइफ को या आपके हस्बैंड को आपने पूर्व जन्म में बहुत सारी तकलीफ दी है, बहुत सारी समस्या दी है। हालांकि इनका कोई फॉल्ट नहीं था, फिर भी आपने वो समस्या प्रॉब्लम इनको दी है। तो यहाँ सप्तम स्थान में आपका केतु आया है, ऐसा यहाँ शास्त्र में उल्लेख किया गया। और हमारा भी यहाँ वो अनुमान है, हमारे भी यहाँ प्रैक्टिकल अनुभव है, हमने कुंडलियाँ देखी हुई है। तो जब सप्तम केतु आता है तो पूर्व जन्म के आपके जो कर्म है, जो आपने हस्बैंड को अपने वाइफ से जो किए हैं, उसका फल आपको मिलने वाला है, ऐसा यहाँ रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि सप्तम केतु मतलब आपने अपने वाइफ का ध्यान नहीं रखा, आपने आपके हस्बैंड का पूर्व जन्म में ध्यान नहीं दिया, आपने उनको तकलीफ दी, आपने उनको समस्या दी, आपने उनको पीड़ा दी, तब जाके आपका केतु यहाँ आया हुआ है। तो आज आपको उनसे मिल रही है। बहुत सारे व्यक्ति की शादियां नहीं होती है, जिसका केतु यहाँ बैठा है उनकी शादियां नहीं होती है, उन और हो भी जाती है तो उसमें समस्या रोज उठ के कोई ना कोई चीजों को लेकर, छोटी चीजों को लेकर झगड़ा, वाद विवाद, हस्बैंड से या वाइफ से बहुत बड़ी बदनामी आपको भुगतनी पड़ती है। पूरी जिंदगी वाइफ की सेवा में निकल जाती है, पूरी जिंदगी हस्बैंड की सेवा में निकल जाती है, पूरी आपका कोई फॉल्ट भी नहीं है, फिर भी आपसे पात्र से रिलेटेड आपको बहुत सारी तकलीफ समस्या देखने को मिलती है जब यहाँ केतु आता है। बिकॉज आपने पूर्व जन्म में वो चीजें की है जिसके हिसाब से आपको ये जन्म में देखने को मिल रही है।
तो ये केतु पूर्व जन्म का कारक है। राहु गलत करता है लेकिन केतु वो गलत को निकालता है, उसका चिट्ठा खोलता है। जो भी इसने किया है वो सब बाहर लाता है। केतु का मतलब यही है। तो पूर्व जन्म अभी के हिसाब से 5 साल 10 साल पुराना हो गया। समझो कि आपने 10 साल का जीवन कैसे जिया पिछले, ये तो पूर्व जन्म का है ही, लेकिन अभी की जो बात है कलयुग के अंदर 10 साल 5 साल के जीवन के हिसाब से ये केतु फल देता है। अभी समझो आपने 5 साल 10 साल जीवन आपके हस्बैंड के साथ कैसा जिया, आपके वाइफ के साथ कैसा जिया, उसके ऊपर फिर केतु फल देता है। जब वो गोचर में सप्तम स्थान में आता है तब उसका हिसाब किताब तय होता है। कर्म का हिसाब बहुत क्लीन एंड क्लियर है दोस्तों। यहाँ कर्म का काम केतु को दिया गया है। तो ये जो बात है कि सप्तम केतु का क्या रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ ये हिसाब से माना जाता है। देखिए हमने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है जिसमें सप्तम केतु में भी व्यक्ति बहुत बड़ा अच्छा अपने पार्टनर से रिलेशन बनाता है, अच्छे उसके साथ रहता है, अच्छा उनके साथ संबंध होते हैं, व्यवहार होते हैं, और पार्टनर ऐसा होता है जो बड़े लेवल पे उनका काम होता है, हस्बैंड का या वाइफ का, और उनके नसीब से भी वो बड़ा पैसा धन कमाते हैं। किसके यहाँ जब केतु होता है। लेकिन ये केतु पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कैसे होता है? पहले तो लग्न पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका कौन सा लग्न है। फिर राशि, केतु कौन सी राशि में बैठा है वो भी इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि केतु यहाँ बैठ गया तो खराब ही फल मिलेगा, नहीं। केतु यहाँ बैठा है तो आपने पूर्व जन्म में अच्छी सेवा की है, अच्छी आपके हस्बैंड वाइफ को रखा हुआ है, तो ऐसा केतु भी आता है यहाँ सप्तम स्थान में। आपने पूरा ध्यान रखा, आपने खुद भूखा रह के उनको 2 रोटी खिलाई, हर चीज़ में आपने उनके साथ समय दिया, हर तकलीफ सुख दुख में आपने दोनों में साथ में बांटे, और हर चीज़ में आपने अपने हस्बैंड का वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, अच्छे से सेवा की। तब जाके ऐसा भी केतु आता है कि बस ये जन्म में बस ये वाइफ जो है मेरी या मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत बड़े लेवल पे इनका काम है और बड़े लेवल पे अच्छे से मेरे को रखते साथ में। तो केतु यहाँ कौन सी राशि का है और कौन सा लग्न है वो भी इम्पोर्टेंस है। और यही केतु तकलीफ भी देता है, हस्बैंड से लेकर रिलेटेड से, वाइफ से रिलेटेड देता है। अदर पार्टनर जीवन में ज़्यादा रहते हैं, अदर रिलेशन रहते हैं, वाइफ भी रहती है, हस्बैंड भी रहता है, फिर भी दूसरे रिलेशन भी रहते हैं, और धोबी का ना कुत्ता, ना घाट का, ना घर का, ऐसी हालत लास्ट में हो जाती है। और अपयश, बदनामी, बहुत सारे किस्सों में यहाँ का केतु अदर रिलेशन से लेकर बहुत सारे खामियां से भुगतने पड़ते हैं उनको। फैमिली ख़त्म हो जाती है, लास्ट में उनको ऐसे कोई हादसे हो जाते हैं, खुद सुसाइड कर लेते हैं, या फिर उनको प्रिसेंस में जाना पड़ता है। ऐसे भी यहाँ का केतु हमने देखा हुआ है। तो सप्तम केतु बहुत रहस्यमय है। केतु ही रहस्यमय है, राहु रहस्यमय है, ये दोनों प्लैनेट्स बहुत रहस्यमय है। जहाँ बैठ गए समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी आबाद या बर्बाद, ये 2 में से एक करता है, ये पक्का है। ये कौन सी राशि, कौन सा लग्न और दूसरे कौन से प्लैनेट्स एक्सपेक्ट में है, वो सब यहाँ प्रिडिक्शन में लिया जाता है। अगर आपको ऐसी समस्या से जूझ रहे, आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9909241451। कुछ चार्जेस हमारे रहते हैं, लेकिन हमारे चार्जेस थोड़े हैवी है, लेकिन आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और पूरी उसकी रेमेडीज मिलेगी। आप खर्चा कर देते हो 1000-1500 रुपये मूवी देख के, खाना खा के, इधर उधर से कहीं भी 2-5,000-10,000 खर्चा हो ही जाता है, लेकिन किसी की एक सलाह, किसी की एक एडवाइस आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसे हमने इसका तोड़ भी होता है, इसका रेमेडीज भी होती है कि किस हिसाब से, अगर ताला बनाए तो चाबी भी इसकी होती ही है, लेकिन वो चाबी देखनी पड़ती है, इनको कौन सी चाबी लगेगी ये ताले को, उस हिसाब से फिर यहाँ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इसमें आप व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आपके जीवन को सुधार सकते हैं। अगर दूसरी भी कोई समस्या है तो वो भी आप हमसे सलाह मशवरा लेके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।